बाय बाय लखनऊ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? पुष्पा जी, यहाँ थाना खत्म हो जाता है और कितना अंदर आएंगी आप? हाँ वो तो है, मगर वो क्या है, बात ही कुछ ऐसी है ना। पता चला आपको? क्या? डीएसपी सर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। वो शहर छोड़ के जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। जानते हैं पुष्पा जी, तो क्या मैडम सर, जाइए एयरपोर्ट। आपको ऐसा नहीं लगता कि एयरपोर्ट जाके डीएसपी सर को आखिरी अलविदा करना चाहिए? क्या? पुष्पा जी, यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है। और एक मिनट, केशव का केस भी तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। उसके बॉस से बात हुई? हाँ, संतु की बात हो गई है। मीटिंग का समय ले लिया, मगर वो अभी पहली मीटिंग में ही बहुत बिजी है। वो सब छोड़िए ना, यहाँ हम सब संभालेंगे। आप एयरपोर्ट पे जाइए ना, अब डीएसपी सर को आखिरी अलविदा कहने के लिए। क्या पता फिर ऐसा मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर एक दूसरे को देख पाए ना देख पाए। तुझे आखिरी बार अलविदा कहने का मौका न मिला तुझे। बाद में आपको ऐसा ना लगे वो हम ऐसे आ रहे थे। मैडम सर, सोचने का वक्त नहीं है आपके पास। फ्लाइट का समय हो रहा है, जल्दी जाइए एयरपोर्ट पे। मैडम सर, केशव के बॉस से कांटेक्ट हो गया, आप चलिए जल्दी। ओह ठीक है। नहीं मैडम सर, अब हम है ना यहाँ, हम सब संभालेंगे। आप जाइए। पुष्पा जी, ड्यूटी से पहले कुछ भी नहीं, ठीक है? चलिए। क्या हुआ? हमेशा सही जगह गलत वक्त पर जाने की आपकी जो आदत है ना, समझ में नहीं आता कि क्या करें हम उसका। हाँ? हमारे लल्ला की जिंदगी में भी आप ऐसे ही टपक पड़ी है। आज तक भुगत रहे बेचारा। किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती आपसे। अम्मा, क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या किया समझ में नहीं आ रहा है? संतु हो क्या आप? थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती? सारा प्लान चौपट कर दिया। कौन सा प्लान चल रहा है? हमको समझाएंगे? पहले प्लान तो बताइए। सुनिए। हाँ, देखिए, मेरी नेक्स्ट मीटिंग 4:01 पे, इसलिए आपके पास केवल 3 मिनट है। शूट। मर्दे, तो हिलना बंद कीजिएगा तब ना बतिया पाएंगे आपसे। आप तो खामखा कोबरा बने पड़े हैं। देखिए साहब, ये मेरी एक्सरसाइज का टाइम है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। डोंट वरी, आई एम अ वेरी टैलेंटेड मैन, आई कैन डू मल्टीटास्किंग, सो डोंट वेस्ट माय टाइम। शूट। देखिए, हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि केशव अपने काम को लेकर बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार और बहुत ही डेडिकेटेड है। इस तरह के लोगों को आपको नहीं खोना चाहिए। डेडिकेटेड नहीं, ये सबसे बड़ा कामचोर है, और इसकी कामचोरी का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि इसका फेवर किसी और को करना पड़ रहा है। अगर ये इतना ही सिंसियर होता तो अब तक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके कब का मुझे भेज चुका होता। सर, सवाल सिर्फ प्रेजेंटेशन का नहीं है। वो एक प्रेजेंटेशन देंगे, आप फौरन दूसरी दे देंगे और कहेंगे कि वो भी इम्पोर्टेंट है। इतना वर्क प्रेशर एक इंसान पे, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? देखिए मैडम, यहाँ पे सबको काम करने के ही पैसे मिलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, भाई घर पर काम करने का मतलब क्या है? ज्यादा टाइम की बचत, स्मोक ब्रेक, टी ब्रेक, और ये सारे बेमतलब के नॉनसेंस टाइम बचते हैं कि नहीं? और अगर ये सारे नॉनसेंस टाइम ऑफिस ना आकर बचते हैं तो कंपनी इन्हें और काम क्यों ना दे? आपको पता है, हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई है। इन्हें तो ये काम मिलना ही चाहिए और इन्हें काम करना चाहिए। क्योंकि सोशल लाइफ नाम का भी कोई चीज होता है। सबको अपना पर्सनल लाइफ में भी टाइम देना पड़ता है। देखिए मैडम, ये पर्सनल लाइफ का फंडा उन लोगों ने बनाया है जिनका पेट और जिनके बैंक बैलेंस दोनों भरे हुए हैं। पैसे से ही सब कुछ होता है मैडम, बिना पैसे के कोई लाइफ नहीं होती है। भाई मेरी भी फैमिली है, मेरी भी लाइफ है, लेकिन ये देखिए, ये मेरी बीवी है। इधर आओ, हेलो करो। प्रणाम भाभी। मैंने अपने काम की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को कभी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। देखिए, पूरी जिंदगी हमें बाद में फैमिली के साथ ही रहना है, तो अगर थोड़े से पैसे कमा लें तो क्या गलत है? मिस्टर तेज, सही बैलेंस बना के रखना ही जिंदगी है। लाइफ प्रायोरिटी का नाम है मैडम। आपका काम आपका कमिटमेंट है, और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए काम में सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। सो पॉइंट इज, अगर केशव घर से इस तरह से काम कर सकता है तो वेल एंड गुड, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपके 2 मिनट पूरे हुए। अरे एक मिनट बड़े भाई, आप 3 मिनट बोले थे ना? अरे भाई, जब पॉइंट 2 मिनट में क्लियर हो गया तो 1 मिनट क्यों ना बचाऊं? क्यों ना ये 1 मिनट में टॉयलेट ब्रेक में यूज कर लूं? बड़े भाई सुनिए, तो पर्सनल लेवल पर ऐसे सजेशन है, 1 मिनट भी कहाँ वेस्ट कीजिएगा आप। अपने लैपटॉप लेकर वॉशरूम में चले जाइए, वहाँ पर अपना काम भी करते रहिएगा और लैपटॉप पर भी अपना काम करते रहिएगा, दोनों काम एक साथ। हाँ सर, और मल्टीटास्क में तो आप माहिर है ना? नॉट अ बैड आइडिया, थैंक यू फॉर योर सजेशन, थैंक्स। अरे छी भाई,
गजब यार। मैम, अब क्या होगा? देखो केशव, अब कुछ होगा, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। इसका भी कोई सोल्यूशन निकलेगा, जरा सोचते हैं। किसी तरीके से तुम्हारे बॉस को ये समझाने की जरूरत है कि जितना जरूरी काम है उतनी ही जरूरी जिंदगी भी है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में नहीं रख सकते। एक बैलेंस बनाकर चलेंगे तभी एक अच्छी मुकम्मल जिंदगी बनेगी। देखो तो कौन कह रहा है, जिनकी खुद की जिंदगी इतनी डामाडोल है, ना इधर की ना उधर की, वो इंसान। कुछ कहा आपने पुष्पा जी? हाँ, यही कह रहे थे कि किसी भी बात को दूसरों को समझाने से पहले उस बात को खुद पर लागू करना भी तो जरूरी होता है ना मैडम सर। पहले अपनी जिंदगी तो मुक्कल कीजिए। मुकम्मल। हाँ हाँ हाँ, वही मुकम्मल, वो हम ऐसे आ रहे थे। मैडम सर, वैसे तो हम पुष्पा जी की किसी बात से सहमत नहीं होते हैं, पर आज उन्होंने एकदम सही बात कही है। हमें लगता है आपको इस समय यहाँ नहीं, आपको एयरपोर्ट होना चाहिए मैडम सर। आखिरी बार आपको अनु भैया को अलविदा कहना चाहिए। मैडम सर, आपको जाना चाहिए, एयरपोर्ट जाना चाहिए अभी। एक मिनट, देखिए ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है? केस का आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं मैडम सर, भरोसा रखिए, हम संभाल लेंगे, आप जाइए। नहीं 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 करिश्मा जी, रहने दीजिए ना। आप कहाँ जाएंगे? देखो तो फ्लाइट का समय भी हो गया है। जब तक मैडम सर वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचेगी तब तक तो डीएसपी सर हमेशा हमेशा के लिए तो रहने दीजिए। अब तो हम कहते वक्त भी हो गया। हटिए हटिए प्लीज। अरे बस पहुंचती ही होंगी वो। हाँ, काफी देर पहले निकल चुकी है। थोड़ा तो इंतजार कीजिए ना सर। और कितना रुके पुष्पा जी? आधे घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे धीरज रखिए सर, धीरज रखिए। हमने मैडम सर का फोन ट्रैक किया है, पहुंचती होंगी, अभी बताते हैं आपको। वैसे हमारे हिसाब से तो पहुंच रही होंगी। एक मिनट। करिश्मा सिंह, आप इसमें कब से शामिल हुई? बस सर, अभी अभी हम सम्मिलित हुए हैं। तो सर क्यों लगा रखा है? अनु भैया कही है ना। वैसे हमें बहुत खुशी है कि आप भी इसमें शामिल हैं। आप अपनी खुशी संभाल के रखिए सर। भैया। हाँ भैया, आप अपनी खुशी संभाल के रखिए। मैडम सर पहुंच ही रही होंगी। हाँ, पहुंच गई मैडम सर, पहुंच गई। उनको अपनी खुशी दिखाइए अब। ओके। अब भूलिएगा मत, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू। सर फोन मत कट करना, क्या? हमें भी तो सुनना है ना। सुनना। हाँ हाँ, हमें भी सुनना है सर। हाँ, ओके। लाउड स्पीकर पे रख दिया भैया। सर, अरे हसीना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम आप जा रहे हैं सर? हाँ, वो कल हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करनी है। जाने से पहले आपने एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? बताकर क्या होता हसीना जी? वैसे अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। आपसे कुछ कहना था, और अगर कहे बिना यहाँ से चले जाते तो जीवन भर इस बात का अफसोस रहता। आपको शायरी बहुत अच्छी लगती है ना, तो हम अपनी बात एक शेर से ही शुरू करते हैं। अगर हमें छोड़कर वो खुश हैं तो शिकायत कैसी? अब हम उन्हें खुशी भी ना दें तो मोहब्बत कैसी? अगर आपको यही ठीक लगता है तो यही सही हसीना जी। हमें भुलाकर अगर आप खुश हैं तो हम आपकी खुशी कैसे छीन सकते हैं? हम आपके जीवन से जा रहे हैं हमेशा के लिए। आसान तो नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे कि जिस तरह आपने हमें भुला दिया उसी तरह हम भी आपको भुला दें। कहते हैं कि हम जिसे भुला नहीं पाते उन्हें आजाद भी नहीं कर पाते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको भुलाकर
बंधन से आपको आजाद भी कर देंगे, ताकि दोबारा अगर आपके जीवन में कोई दस्तक दे तो उसके लिए आपके दिल के दरवाजे खुले मिले, ताकि फिर से आप एक नई जिंदगी शुरू कर सके, फिर से किसी पर भरोसा कर सके, फिर से किसी से प्यार कर सके। और हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपने आप को संभाल लेंगे। और हाँ, अब हम कोई वीडियो अपलोड करने की बेवकूफी बिल्कुल नहीं करेंगे, वादा करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। चलते हैं। ये बहुत अच्छा है सर, सारे फैसले आप खुद ही ले लीजिए। जिंदगी में आने का फैसला आपका, जिंदगी से चले जाने का फैसला भी आपका, प्यार करने का फैसला आपका, और अब भुला देने का फैसला भी आप ही का। सारे फैसले आप ही ले लेंगे तो हम क्या करेंगे सर? नहीं, अब आप चुपचाप खड़े रहिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। सुनिए कि क्यों हम आज तक खामोश खड़े रहे, क्यों हमने अपने दिल की बात आपसे कभी नहीं की। वो इसलिए अनुभव सर, क्योंकि हमारे लिए आपसे ज्यादा प्यारा हमारा स्वाभिमान है। जैसे आपके इस धोखे ने तोड़ने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन हमने कभी टूटने नहीं दिया। वो इंसान जिसने हमारे प्यार को तोड़ मरोड़ कर, काट कूट कर अपने मतलब के हिसाब का एक फॉर्मूला बना लिया, उससे हम कैसे कहें कि हम अब भी उससे इतना प्यार करते हैं? कैसे उससे कहते हैं कि हम नहीं भुला पा रहे उसे, और शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। बहुत शिद्दत से चाहा सर हमने आपको, दिल की गहराइयों से। इसीलिए शायद हम दोबारा आप पर कभी भरोसा कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमेशा एक डर लगा रहता है कि कब आप हमसे फिर से कोई नया झूठ कह दें, हमें धोखा दे दें, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दें, कब हम आपको फिर से खो ना बैठे। पर अब नहीं सर, अच्छा है कि आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो जाते जाते ये भी सुनते जाइए। बड़ी बेहिसाब होती है मोहब्बत, पर इतना सा हिसाब अपने वजूद का भी रहने दे कि जब कभी देखूं आईने में खुद को, मैं ही रहूं और तू ही रहे। अपना ध्यान रखिएगा सर। हसीना जी, ये क्या था सर? अब ऐसा कुछ नहीं होगा हसीना जी, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वादा करते हैं। लेकिन सर अब आप जा तो रहे ना? हाँ, वो तो मीटिंग के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। एक सेकेंड, आप 2 दिन? तो फिर वो क्या था कि आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो रहा है? क्या? नहीं, वैसा नहीं है हसीना जी, हम तो कैसा है? हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वो आपने ये सब इसलिए कहा ना, आपने झूठ कहा ना हमसे इसलिए, ताकि हम यहाँ पर आए और अपनी ये इमोशनल सी स्पीच दें। आपने फिर से हमें झूठ कहा, आपने फिर से हमें धोखा दिया है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं हसीना जी, हम खुद खिलाफ थे इसके, हम नहीं चाहते थे ये सब करने, लेकिन वो जिद कर रही थी, अड़ गई थी कि यही एक रास्ता है हम दोनों को मिलाने का। वो कौन?
पुष्पा जी और कौन? पुष्पा जी? जी जी, फिलहाल वो हमारी बातें सुन भी रही हैं अभी फोन पे। वो क्या, चीता, संतोष और करिश्मा सिंह भी। वो भी हैं? जी वो भी हैं। लीजिए बात कीजिए। ये अब पुष्पा जी, ये सब क्या है? जय 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 हिंद मैडम सर। वो माफ कीजिएगा हमें मैडम सर, डीएसपी सर ने जो कुछ भी किया वो हमारे कहने पर ही किया। पुष्पा जी, आप हमारी टीम में हैं और इनका साइड ले रही हैं। सब एक ही साइड आए इसलिए हमने ये किया ना मैडम सर। अब तो डीएसपी सर ने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो सब एक ही साइड पे हुए ना। हाँ भैया, और क्या कहा था हमने कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, आप अब भी सोच रहे हैं? सोच रहे हैं करिश्मा सिंह की, आप क्या? हसीना जी, क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? हाँ बोल दीजिए ना मैडम सर। हाँ 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 मैडम सर, हाँ बोल दीजिए। हाँ। बिलोटे। चल चल। हाँ बिलोटे। फाइल कंप्लीट हो गई? हो गई। सेंड कर दो। ठीक है, लैपटॉप ले लूं। अरे क्या है यार, कौन है, क्या है? हाँ, सॉरी चार्जर लेना भूल गई। तो ले लो ना। एक मिनट। नहीं भैया, हम चोर नहीं है भैया, हम पुलिस वाले हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा आईडी, चोर ही है। अरे चोर चोर, मेरा लैपटॉप। अबे भाग, आईडी क्या दिखा रहा है? अरे चोर चोर, अरे चोर, मेरा लैपटॉप। अरे लैपटॉप, मेरा अरे अबे मेरा लैपटॉप ले गए। मैं काम कैसे करूंगा ऑफिस का? पुलिस, मैं फोन पुलिस, मेरा लैपटॉप ले गए, मेरा लैपटॉप ले गए। हमें यकीन नहीं हो रहा कि आपने केशव के बॉस का लैपटॉप चोरी करवा दिया। और तुम चीता चतुर्वेदी, तुम इनकी बात मानकर चले भी गए इस बात को अंजाम देने। एक बार नहीं सोचा कि अगर पकड़े जाते तो क्या होता? इट्स ओके मैडम सर, मैं इसको अपने लॉकअप में एडजस्ट कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कल लॉकअप में एडजस्ट करेगा। मैडम सर, हम ना रात में बहुत ऐसे मेहनत से ड्यूटी कर रहे थे। हम नींद में थे, नींद में ही हमको ही कुछ बोला और नींद में ही हमसे कुछ बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर। तो आंखें खोलकर ड्यूटी किया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम एक मुजरिम को पकड़ने के लिए खुद जुर्म करके आ गए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? नहीं, गलती दरअसल हमारी है। हमें इतने बड़े केस की जिम्मेदारी आप पर छोड़नी ही नहीं चाहिए थी करिश्मा सिंह। मैडम सर माफ कीजिएगा, लेकिन अब आपने हम पर छोड़ ही दिया है तो आप भरोसा रखिए, हम अपने तरीका से निपटा देंगे। देख रहे हैं हम कि आप किस तरीके से इस केस को निपटा रही हैं। अब रहने दीजिए, अब इस केस में हम इन्वॉल्व हो गए और हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। नहीं मैडम सर, आपको इस वक्त
अपने घर पे रहना ज्यादा जरूरी है। डीएसपी सर आ रहे हैं ना आपकी अम्मी से मिलने के लिए, तो आप वहाँ रहिए ना जहाँ जरूरत है आपकी। पुष्पा जी, ये मुलाकात आगे बढ़ सकती है लेकिन ड्यूटी नहीं, ठीक है? हम रिस्क नहीं ले सकते किसी तरीके की। मैडम सर, आप हम पर भरोसा नहीं करती है ना? यहाँ थाना वापस आने से पहले हमने जो आपसे वादा किया था कि अब से हम आपके तरीका से ही ड्यूटी करेंगे, आपको कभी निराश नहीं करेंगे, ये हमने ऐसे ही नहीं कहा था। हम जो भी बात कहते हैं ना मैडम सर, वो यहाँ दिल से कहते हैं, और ये बात भी हमने दिल से ही कहा है मैडम सर। अब मरते दम तक हम अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। आप प्लीज घर जाइए, वो ज्यादा जरूरी है, हम संभाल लेंगे यहाँ पे। जी जाइए मैडम सर। नहीं नहीं मैडम सर, हम है ना यहाँ इन पर नजर रखने के लिए, कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। आप जाइए जाइए। नहीं बैठिए, सोचिए। नहीं, मैडम, गाड़ी की चाबी लें या पैदल चले जाएं? नहीं गाड़ी से जल्दी जाएंगे आप। जाइए मैडम, जाइए। जाइए। चलो चलो, अभी एक्शन टाइम। मैडम सर को प्राउड फील कराना है उनकी टीम पर, समझ गए सब? रेडी? यस मैडम।